मित्रों, इस वीडियो में हम आपको कबीर दास जी के कुछ मन भावन हृदय को अनुभूति करने वाली वीडियो जो आपको कुछ न कुछ लाभ जरूर दे सकते हैं, उसके बारे में हम अर्थ के साथ बताएंगे। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। अर्थात बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पर गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। कबीरदास जी मानते हैं, यदि कोई प्रेम या प्यार का केवल 2.5 अक्षर अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होता है। प्रेम को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। प्रेम अलग अलग रूपों से अलग अलग लोगों से लोग करते हैं, पर प्रेम का भाव एक ही होता है, चाहे वो कोई भी हो, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत अनंत किए उपकार, लोचन अनंत उघड़िया, अनंत दिखा बढ़ार। अंत नहीं सतगुरु की महिमा का, अर्थात सतगुरु जो होते हैं उनकी महिमा का कोई अंत नहीं, और अंत नहीं उनके किए उपकारों का, और उनके उपकारों का भी कोई अंत नहीं है। मेरे अनंत लोचन खोल दिए, जिससे निरंतर मैं अनंत को देख रहा हूँ। सत्य को पकड़ो, पाखंड को छोड़ो, इन दो दोहों में कबीरदास जी ने बताया है। सांच कहूँ तो मारे है, झूठे जग परिताए, यह जग काली कुतरी, जो छेड़े ताको खाए। जब मैं सत्य कहता हूँ तो मुझे मारने के लिए लोग भागते हैं, और झूठ बात करने वाले के ऊपर लोग विश्वास रखते हैं। जग एक काली कुत्तिया, पाखंडी अर्थात अनाड़ी की तरह है, जो उसे छेड़ेगा या सत्य कहेगा वो उसे काटेगी या खाएगी। सांच कहे तो मारे है, यह तुर्कानी जोर, बात कहूँ मैं सत्य की, कर गई पकड़े चोर। जब मैं सत्य कहता हूँ तो लोग मुझे अपना जोर दिखाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं और चुप रहने की कोशिश कराते हैं। और जब मैं सत्य की बात करता हूँ तो मुझे चोर समझकर पकड़ते हैं लोग। चिंता ऐसी डाकनी, काट करेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खवाए। चिंता की इस दोहे में बताया, चिंता की कोई दवा नहीं है। चिंता ऐसी डाकनी है जो कलेजी को भी काट कर खा जाती है। इसका इलाज कोई वैद्य या डॉक्टर नहीं कर सकता। यह कितनी दवा करवाएगा। वे कहते हैं कि मन का चिंता व्यस्त होने की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है जैसे समुद्र के भीतर आग लगी हो। इसमें से ना तो धुआं निकलता है और न किसी को दिखाई देता है। इस आग को वही पहचान सकता है जो खुद इससे गुजरा हो। दुख के बारे में ये कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान करी, अज्ञानी भुगते रोए। मनुष्य का देह धारण किया हुआ है तो तकलीफ और दुख होने वाला ही है। ये शरीर है तो दुख है। तकलीफ और दुख जिंदगी का एक हिस्सा है। ज्ञानी लोग इस बात की जानकारी के कारण दुख सहन करने की मानसिकता की तैयारी करते हैं। इस कारण उन्हें आने वाली तकलीफ मानसिक स्तर पर कम हो जाती है। अज्ञानी लोग दुख सहन करने की मानसिक तैयारी न करने के कारण उन्हें होने वाली तकलीफ मानसिक स्तर पर ज़्यादा होती है। अज्ञानी लोगों में तकलीफ और दुख जिंदगी का एक हिस्सा है। इस बात का एहसास न होने के कारण वे रोते रोते ज़्यादा दुख भोगते हैं। भगवान बुद्ध भी 4 आर्य सत्य कहे हैं। सिख धर्म में भी यही कहा गया है। पहले यह मन काग था, जीवन करता घात, अब यह मन हंसा भया, मोती चुग चुग स्वाद। कबीरदास जी महाराज फरमाते हैं
कबीरदास जी महाराज फरमाते हैं कि मेरा मन पहले बहुत ही कुटिलता से भरा था, तो हमेशा दूसरों को दुख हानि पहुंचाने का ही प्रयत्न करता रहता था, परंतु कर सतगुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से ही सीखकर मैंने ध्यान साधना, राम नाम सुमिरण का तरीका अपना लिया, जिससे मेरे मन में व्याप्ति सभी बुरे विचारों का अंत हो गया तथा अब इस पवित्र मन में हमेशा दूसरों की भलाई करने का विचार आता है। एक शब्द सुख खानि है, एक शब्द दुख राश, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गल फांस। एक शब्द सुख की खान है और एक ही शब्द दुख का कारण बन जाता है। एक ही शब्द जीवन के समस्त बंधनों से मुक्ति कर देता है, वहीं एक शब्द गले की फांस बन जाता है। तिनका कबहु निंदिए जो पावन तर होए, कबहु उड़ी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। कभी भी पैर में आने वाले तिनके की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वही तिनका आँख में चला जाए तो बहुत दर्द होता है। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भले, यही सतगुरु की सीख। कबीरदास जी कहते हैं मांगना मरने के समान है, इसलिए कभी भी किसी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रीति आवे फल दे होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। यदि माली एक दिन में ही 100 घड़ों को वृक्ष सींचेगा तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेंगे। कबीरदास जी के कहने का मतलब है कि जिस टाइम जो चीज़ होना होगा वो उस टाइम ही होगा। आप चाहो कि सब कुछ आपको एक ही दिन में मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर वृक्ष को सारा दिन एक ही दिन में सींच दोगे तो भी फल तो ऋतु आने पर ही मिलेगा आपको। इसलिए हमेशा पेशेंस, धैर्य बनाए रखना चाहिए अपने कर्म के साथ साथ। यही कबीरदास जी ने इस दोहे में कहने की कोशिश की है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई याद नहीं करता है, वो भूल जाते हैं। और भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है, यदि सुख में भगवान को याद किया जाए तो आपको दुख ही क्यों होगा। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही भगवान को याद करना चाहिए। दोष पराए देख कर चला हसंत हसंत, अपने याद न आवे जिनका आदि न अंत। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों को दोष देख कर हंसता है तब उसे अपना दोष याद नहीं आता, जिनका न तो कोई आदि है न तो कोई अंत। कबीरदास जी के कहने का अर्थ है कि मनुष्य को सदैव अपने दोष देखने चाहिए, दूसरों के दोष देख के हंसना नहीं चाहिए और अपने ही दोष को दूर करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अपने अंदर ही इतने ज़्यादा दोष होते हैं जिसका ना तो कोई शुरुआत है और ना ही अंत है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम ऐसे ही संत वाणी अपने चैनल के द्वारा शेयर करते रहते हैं। अगर आपको भी कोई किसी विषय में रुचि है तो आप कमेंट के द्वारा हमको बता सकते हैं, हम उस सब्जेक्ट का वीडियो पोस्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आप हमारे अन्य प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, अलग अलग प्ले लिस्ट में अपने मन के अनुसार वीडियो देख सकते हैं। संस्कृत की बहुत सारी वीडियोस हैं, संस्कृत के श्लोक्स मीनिंग हैं, तुलसीदास जी के दोहे, चौपाई आदि भी हैं। और हम बहुत जल्द रामचरितमानस की श्रेणी भी शुरू करने वाले हैं।
जिसका अर्थ हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। नमस्कार।